चलो बच्चों सब यहाँ ध्यान दो। देखो हमने उर्दू में अभी तक हमद पढ़े थे, ठीक है। हम किसे कहते हैं, हम आप लोगों को पता है, टीचर ने बताए हैं। हम किसे कहते हैं, हम और नात में क्या फर्क होता है, ये हमने पहले पढ़े थे, ठीक है। तो कौन बताएगा हम किसे कहते हैं? हाँ बोलो, खड़े हो जाओ। हम यानी तारीफ की जाती, वेरी गुड, जिसमें खुदा की, अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है, उसे हमद कहते हैं। और नात, नात किसे कहते हैं? टीचर ने आप लोग को बताए थे। चलो बताओ। जो हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर होती है, उसे क्या कहते हैं? नात कहते हैं, ठीक है। अभी आप लोग को कहानी पता है, कहानी किसे कहते हैं? कहानियां सुने हो आप लोगों ने? कहानियां कितने लोगों ने कहानियां सुने हैं? कौन कौन सी कहानी कोई बताएगा? थोड़ा सा बताओ। घर में आपको कहानी बोलते होंगे, मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी, कोई भी कहानी सुने हो कभी किसी से घर में आप लोगों ने? सुने हो? आपने सुने हो? तो कौन कौन सी कहानियां होती है? कौन बताएगा? ये सब कार्टून की कहानियां होती है, भूत की होती है, परियों की कहानियां होती है ना। और जानवरों के ऊपर भी होती है कहानियां, और परिंदों के ऊपर कहानियां, जैसे हाथी, गधे के ऊपर कहानियां होती है। जैसे टोपी और बंदर वाले की कहानी टीचर ने आपको बताई थे, है ना। टोपी वाला और बंदर, वैसे जानवरों, हाँ, इन सब के ऊपर कहानियां सुने हो। तो आज सुनो, यहाँ पर यहाँ ध्यान दो। अभी आप लोग मुझे कुछ परिंदों के नाम बताओ। परिंदे कौन कौन से होते हैं? हाँ बोलो, वेरी गुड। परिंदों के नाम उर्दू में तोता, बंदर जानवर है बेटा, परिंदा नहीं। अभी आगे वो नहीं पढ़ा, आगे सुनो। अच्छा ठीक है, वो कौन सा परिंदा है जिससे हमें अंडे हासिल होते हैं? अंडे खाते हैं। कौन सा परिंदा है वो? मुर्गी है, ठीक है। और मुर्गी में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, देखिए ना, अंडे से बच्चे निकलते हैं। हाँ, हम नाश्ते में अंडे खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं पता है? छोटे छोटे बच्चे को मुर्गी के चूजे कहते हैं। चूजे। तो आज हम मुर्गी और उसके चूजे, उसके ऊपर हम लोग एक कहानी सुनने जा रहे हैं, ठीक है। सब बैठो अपनी जगह पर और ध्यान से सुनो, मैं पढ़ूंगी, आप लोग ध्यान से सुनिए। देखो, बात न मानी सबक का नाम है, कहानी का नाम है, मतलब बात न मानी, यानी बात न मानना। जगह पर बैठो, कोई उत्तर नहीं आएगा, अभी नहीं जाएंगे, बाद में, पहले पढ़ लो। बात न मानी यानी इसका मतलब पहले समझ लो। जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब है बात न मानना, यानी कहना न मानना, ठीक है। अब कहानी पहले समझेंगे, उसके बाद आगे मालूमात क्या है हम लोग लेंगे, ठीक है। इस कहानी से हमें क्या सबक हासिल हुआ वो देखो। सुनो, बात न मानी। एक मुर्गी के 4 चूजे थे, छोटे छोटे, उजले उजले। एक दिन मुर्गी इन चूजों को लेकर बाहर निकली। रास्ते में उनसे बोली, देखो इधर उधर न जाना, साथ साथ रहना। सब चूजे बोले ची ची, हाँ हाँ, ची ची, हाँ हाँ। कुछ दूर तक सब साथ चले। रास्ते में एक लंबा पाइप पड़ा मिला। चूजों में एक चूजा बड़ा नटखट था। पाइप देखकर वो सोचने लगा, देखूं तो भला इसमें क्या है। पाइप के अंदर काला रंग लगा था। वो पाइप में घुस गया, बाहर निकला तो सर से पांव तक काला हो गया। माँ कुछ दूर जा चुकी थी, ची करके भाग कर चूजे माँ तक चूजा माँ तक पहुँचा और बोला, ची मैं आ गया। मुर्गी चूजे को देख कर बनावटी गुस्से से बोली, तुम कौन हो? तुम कौन हो? ठीक है, ची मैं तुम्हारा चूजा हूँ। तुम मेरे चूजे हो? मेरे चूजे तो उजले उजले हैं।
और तुम काले काले, तुम मेरे चूजे कैसे हो सकते हो। कहते हुए मुर्गी आगे बढ़ गई, चूजा चींची करता पीछे पीछे चलने लगा। ठीक है, अभी मैं कहानी समझाऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनो। ठीक है, यहाँ देखो, एक मुर्गी के 4 चूजे थे। एक मुर्गी है और उसके कितने चूजे थे, उसके बच्चे कितने थे? 4। छोटे छोटे और उजले उजले यानी सफेद रंग के। उजले का मतलब होता है सफेद रंग। कैसा रंग? सफेद यानी व्हाइट रंग। कौन सा रंग? व्हाइट रंग। ठीक है, व्हाइट रंग के है। हाँ, व्हाइट यानी सफेद रंग के है चूजे और छोटे छोटे हैं। 4 चूजे मुर्गी लेकर घूमने के लिए कहाँ पर गई? मुर्गी उन चूजों को बाहर लेकर घूमने चली गई। जैसे आप लोग की अम्मी बाजार कभी आप लोग को लेकर जाते छुट्टी के दिन, चलो बाजार जाकर आएंगे, साथ में ले जाते हैं या कहीं गार्डन घुमाने ले जाते हैं, आपको ले जाते हैं, दुकान में ले जाते हैं, तो वहीं पर आप लोग जाते हैं ना अम्मी के साथ में, कहीं घूम कर आते हो छुट्टी के दिनों में, है ना। वैसे मुर्गी भी अपने बच्चों को लेकर बाहर घूमने चली गई। आगे क्या हुआ? रास्ते में उसने बोली, देखो, मम्मी ने रास्ते में जाने से पहले क्या कहा? देखो इधर उधर ना जाना, मेरे पीछे पीछे साथ में चलते रहना। ठीक है, मम्मी ने क्या बच्चों को इतना सिखाया दी। अब आगे सुनो क्या हुआ। सब चूजे बोले हाँ हाँ ची ची, इनको अपनी जबान में बात करते। हर जानवर और परिंदों की अपनी बोली होती है। इंसानों की तरह बात करते हैं, उसके जानवर परिंदे करते हैं। देखिए आप लोगों ने किसी को नहीं ना, उसी तरह के चूजे ने क्या कहा? ची ची यानी हाँ हाँ। ठीक है, कहानी है ना। चलो सुनो आगे क्या हुआ। साथ साथ रहना। सब चूजे बोले ची ची हाँ हाँ। कुछ दूर तक सब साथ चले। रास्ते में क्या पड़ा हुआ था? एक लंबा सा पाइप पड़ा हुआ था। ठीक है, पाइप पड़ा हुआ था। तो चूजों में से एक चूजा कैसा था? नटखट था, यानी शरारती था, बहुत बदमाश था। ठीक है, तो चूजे ने क्या किया? एक चूजा नटखट था। कितने चूजे थे पहले बताओ इसमें? और उसमें से कौन सा चूजा नटखट? कितने चूजे नटखट थे? चूजा नटखट और 3 अच्छे शरीफ थे। मतलब मम्मी की बात सुनने वाले बराबर साथ हो जाओ। तो रास्ते में क्या खड़ा हुआ दिखाई दिया? तो उस चूजे ने क्या सोचा? देखो जो नटखट शरारती था, बदमाश, पाइप लेकर सोचने लगा, देखूं तो इसके अंदर क्या चीज है, इसके अंदर मैं जाकर देखता हूँ। तो उसने क्या किया? उस पाइप के अंदर वो चला गया और जैसा ही बाहर निकला तो क्या हो गया? उसका पूरा रंग काला हो गया। यानी वो पूरा कैसा हो गया? काला हो गया, क्योंकि पाइप के अंदर क्या लगी हुई थी? काला सब रंग था। ठीक है, लगा हुआ था। बैठो, मैं बैठो, सुनो यहाँ पर। तो क्या हो गया? काला रंग था। और वो चूजा पहले कैसा था? उजला सफेद रंग का, व्हाइट था। फिर क्या हो गया? बाहर निकला तो सर से पांव तक काला हो गया। माँ कुछ दूर जा चुकी थी, जब तक माँ क्या है बाकी के बच्चों के साथ आगे बढ़ गई थी। आगे क्या हुआ थी? वो क्या हो गया? पाइप से निकलकर चींची चींची करते हुए कहाँ पहुँचा? अपने मम्मी के पास, अपने जगह पर बैठो। चींची करते हुए अपनी माँ के पास पहुँचा। फिर आगे क्या हुआ? देखो, मम्मी के पास पहुँचा, चींची करते हुए, यानी मम्मी मैं आ गया ऐसा। ठीक है, फिर माँ ने क्या कहा? देखो, मम्मी ने चूजे से क्या कहा? बनावटी गुस्सा करते हुए, बनावटी नकली गुस्सा करना। कैसा? बनावटी गुस्सा, असली गुस्सा नहीं। अगर मम्मी असली गुस्सा कर ले तो कैसा? मम्मी पापा पीटते हैं ना, मारते हैं, है ना। तो आप लोग अगर क्या करते
अच्छी चीजों के लिए टोकते हैं। क्या बताइए आप ऊंची जगह पे चढ़ जाओगे टेबल कुर्सी वगैरह तो आप लोग बोलते हैं मम्मी नहीं गिर जाओगे मत चढ़ो, या मम्मी आप लोग को टोकते हैं कभी पंखे में देखो आप लोग मस्ती कर रहे होंगे ऐसा हाथ लगा रहे होंगे तो बोलते हैं मत करो वरना चोट लग जाएगी पड़ सकता है ना। तो इसलिए ये कहानी से ये सबक मिलता है ये बात मानना चाहिए, ठीक है। और ये नसीहत हमें इससे हासिल होती है। मोरल ऑफ द स्टोरी है ये कि हमें बड़ों की बात मानना चाहिए, वो हमारे लिए ही फायदा होता है, ठीक है। वरना हम नहीं माने तो नुकसान मिल जाएंगे, लग जाएगा चोट वगैरह आपको ही आएगी, तकलीफ आपको ही होगी, ठीक है। जब तक हम छोटे हो आप लोग छोटे से बच्चे बड़े हो जाएंगे यहाँ सुनो तभी तक आप लोग पेरेंट्स की बड़ों की बात मानोगे। समझ में आया आप लोगों को ये कहानी? चल अभी सवाल पूछ के जवाब आप देना, ठीक है। यहाँ पर कितनी मुर्गियाँ थी इस सबक में? कितनी मुर्गी है? हाथ उठाकर कितनी मुर्गी है? एक मुर्गी है। देखो गलत जवाब दे रहे हो, ध्यान से जिन जो सुने होंगे वही जवाब दे। मुर्गी एक है और मुर्गी के चूजे कितने हैं? चूजों का रंग कैसा है? उजले उठ के बताओ उजले कैसे वाइट करते हैं उजले, ठीक है। और यहाँ सुनो जब घूमने के लिए बाहर निकले तो रास्ते में क्या पड़ा हुआ था? लंबा सा पाइप था, ठीक है। और यहाँ पर सुनो 4 चूजों में से जो एक चूजा था वो कैसा था? शरारती था, क्या सुनो। और वो पाइप कैसा था कौन बताएगा? काला काला लगा हुआ था, रंग वगैरह, ठीक है। जब चूजा पाइप सुनो जब सुनो यहाँ ध्यान दो, जब चूजा पाइप के अंदर जा रहा था सुनो तब उसका रंग कैसा था? उजला, सफेद। और जब बाहर निकला तो कैसा रंग हो गया? काला रंग हो गया। ऊपर से नीचे तक कैसे पाँव तक पूरा काला रंग हो गया। उसके बाद वो चींची करते हुए माँ के पास पहुंचा तो मम्मी ने बनावटी गुस्सा करते हुए माँ ने क्या कहा? कौन बताएगा? हाँ बताओ जरा, माँ ने क्या कहा? सही है, हाँ बोलो। माँ ने क्या कहा? मेरे चूजे नहीं हो, मेरे चूजे तो कैसे हैं? उजले हैं, ठीक है। और इस कहानी से क्या नसीहत मिली, क्या सीख मिल रही है? हाँ बोलो, अभी टीचर ने आपको बताया, बोलो क्या नसीहत मिल रही है, क्या सीख मिली है आपको? कि बड़ों की माननी चाहिए, ठीक है। बड़ों की बात मानना चाहिए और वो हमारे लिए फायदेमंद होती है। अच्छे से कहते हैं, बड़े लोग टोकते तो बुरा लगता है आप लोगों को ना, क्यों मना कर रहे हो, मस्ती करने नहीं दे रहे, मिलने नहीं दे रहे, ऐसा लगता होगा आपके मन में आता होगा, लेकिन वो आपके लिए अच्छे के लिए। जब गिर जाओगे तो बाद में आप लोग बोलोगे कि मम्मी की बात नहीं सुनते या मम्मी नहीं बोलोगे तो तभी आप लोग बोलोगे ना, पहले क्यों नहीं मम्मी आप बोले, ठीक है। ठीक है, समझ में आई बात ना मानी कहानी। अब यहाँ सुनो, मैं भी आप लोग को 2 उर्फी अल्फाज बोलूंगी, आप लोग जोड़कर बता दो, ठीक है। चलो यहाँ बताओ, अलिफ मद आ जी, अलिफ मद आ मीम, दाल सी, मीम से, दाल रे, और उसके बाद रे के और बे अलिफ, जीम अलिफ, और उसके बाद 3 उर्फी अल्फाज चलो रिवीजन। बता, नून अलिफ काफ, बे अलिफ
पास बताओ। दाल अलिफ नून अलिफ चे अलिफ चाचा। ठीक है, गाफ रे मीम ये गर्मी और सीन रे दाल ये सर्दी। ठीक है, ये जोड़ने आप सबको रिवीजन करेंगे आप लोग। ठीक है, और यहाँ पर अभी कल आप लोग क्या करेंगे, आप लोग का होमवर्क है ये घर से आप लोग एक छोटी सी कहानी सुनकर आएंगे। ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। ठीक है, घर काम है आप लोग का। कहानी सुनकर आओगे, अपन यहाँ पर कहानी बताओगे। अपनी मम्मी नानी दादी जो भी आप लोग के घर में ना, उनसे कहना कि आप मुझे कुछ कहानी याद करके आए। कोई भी कहानी, जानवरों की, परिंदों की या परियों की कहानी या नानी दादी वगैरह के कल आप लोग का होमवर्क है।